अरे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 4C के पहले प्रश्न के 8 खंडों को हल कर लिया था। आइए हम बढ़ते हैं नवे खंड की तरफ। नवा खंड हमारा है a धन b बटा 2 धन c बटा 3 पूरे का वर्ग है, यानी होल स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं कि यह किस प्रकार का है। a धन b धन c पूरे की घात 2 बराबर होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca। तो a धन b बटा 2 धन c बटा 3 पूरे की घात 2 जो है a धन b धन c होल स्क्वायर के रूप का है। तो इसका विस्तार हम इसी के अनुसार करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहां पर देखिए a के स्थान पर a है, तो a की घात 2 हम लिख लेंगे, और b के स्थान पर देखिए b बटा 2 है, तो b बटा 2 की घात 2 लिख लेंगे। धन c के स्थान पर देखिए c बटा 3 है, तो c बटा 3 की घात 2 हो जाएगा। धन 2ab इसमें है, तो ये हो जाएगा 2, a के स्थान पर ये है तो ये लिख लेंगे, और b के स्थान पर b बटा 2 है, तो गुणे b बटा 2, 2ab हो गया। धन 2bc, यानी b के स्थान पर b बटा 2 है तो b बटा 2 करिए, गुणे c के स्थान पर c बटा 3 है तो c बटा 3 लिख लीजिए। धन 2bc हो गया। धन 2ca, 2c बटा 3 हो जाएगा और a हो जाएगा। धन 2ca। आइए आगे इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं। a की घात 2 धन इसका जब वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा, और c बटा 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर बटा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ab। धन यहां पर आप देखिए 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, तो bc बटा 3 बचेगा, bc बटा 3 धन और 2ca बटा 3 बराबर आप लिख सकते हैं a स्क्वायर धन b स्क्वायर अपान 4 प्लस c स्क्वायर अपान 9 प्लस ab प्लस bc अपान 3 प्लस 2ca अपान 3। यही हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हमारा नवा खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 10वें खंड की तरफ। तो बच्चों 10वां खंड हमारा है a माइनस b बटा 3 धन 2c बटा 5 की पूरे की घात 2 है, यानी होल स्क्वायर है। इसे आप लिख सकते हैं, मधली ब्रैकेट में करिए a माइनस a प्लस माइनस b बटा 3 प्लस 2c बटा 5, मधला ब्रैकेट बंद करिए, स्क्वायर लिख लीजिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यह व्यंजक जो हो गया है a प्लस b प्लस c की घात 2 के रूप का हो गया है, जहां पर a बराबर a है, b के स्थान पर जो हो जाएगा माइनस b बटा 3 है, और c के स्थान पर 2c बटा 5 है। तो आइए इसका विस्तार कर लेते हैं इस सर्व संख्या की सहायता से। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा a स्क्वायर धन माइनस b बटा 3 स्क्वायर धन 2c बटा 5 स्क्वायर धन 2ab, तो a हो जाएगा
बी के स्थान पर -b/3 है, उसको आप लिख लीजिए, धन 2bc, तो b के स्थान पर -b/3 है और c के स्थान पर 2c/5 है, और धन 2ca, 2c, तो c के स्थान पर 2c/5 है गुणे a। आइए इसको और सरल कर लेते हैं। a² धन -b/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b²/9 धन 2c/5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4c² बटा 5 × 25, 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा 25 हो जाएगा, धन ये हो जाएगा, चूंकि ये माइनस चिन्ह है तो ये माइनस में ये आएगा, तो -2ab/3, 2ab/3। आगे क्या है, यहां पर भी देखिए इसमें माइनस है तो ये माइनस में आएगा, -2 दूना 4, 4bc, 4bc/3 × 5 = 15, 4bc/15 हो गया, धन 2 दूना 4, 4ca, 4ca/5 हो गया। तो लिख सकते हैं इसको, a² धन b²/9 धन 4c²/25 माइनस 2ab/3, 2ab/3 धन 4bc/15, धन नहीं यहां पर ऋण है, और ये प्लस 4ca है, इसे 4ac भी आप लिख सकते हैं, चाहे ca लिखें चाहे ac लिखें, /5। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमारा 10वां खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 11वें खंड की तरफ। तो बच्चों 11वां खंड हमारा है a - b/2 - 6 होल स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हैं, मझले ब्रैकेट में लिखिए a प्लस छोटे ब्रैकेट में -b/2 और प्लस छोटे ब्रैकेट में -6, मझला ब्रैकेट बंद करिए और स्क्वायर लिखिए। अब इसको हमने a + b + c के होल स्क्वायर के रूप में लिख लिया है, जहां पर a बराबर a है, b बराबर -b/2 है और c बराबर -6 है। तो आइए इस सर्व समीकरण की सहायता से हम इसका विस्तार कर लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा a² प्लस -b/2 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस, यहां पर देखिए 2ab है तो 2a के स्थान पर a है तो a लिख लीजिए, और b के स्थान पर -b/2 है तो हमने लिख लिया -b/2। उसके बाद प्लस 2bc, तो 2b के स्थान पर -b/2 है और c के स्थान पर -6 है, इसको हमने लिख लिया, प्लस 2ca, तो c के स्थान पर -6 है और a के स्थान पर a है तो ये हमने लिख लिया। ये बराबर हो जाएगा हमारा a² प्लस -b/2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस सिंबल समाप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा b²/4 प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस समाप्त हो जाएगा, 6 × 6 = 36 हो जाएगा, प्लस यहां पर आप देख सकते हैं कि ये माइनस है तो 2a में इसका गुणा होगा तो माइनस में आएगा, तो यहां पर आप माइनस लिख लीजिए,
2 से 2 समाप्त हो जाएगा, बचेगा माइनस ए बी। उसके बाद प्लस, यहां पर देखिए माइनस बी बटा 2 है और -6 है, तो माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 6b प्लस 6b। आगे बढ़ते हैं, 6 दूना 12, और ये माइनस चिन्ह के साथ आएगा क्योंकि प्लस माइनस का जो गुणा होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, वो माइनस होता है, तो ये -12a हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। आंसर बराबर a² प्लस b² अपान 4 प्लस 36 माइनस ab प्लस 6b माइनस 12a। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और यदि आपकी समझ में आ रहा है तो संघर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।